मैं जेपी राम और आज आप सभी के बीच में मैं फाइनेंस की एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे आपको जान करके बहुत अजीब लगेगा। तो फाइनेंशियल जानकारी है बैंक अकाउंट में आने वाले कुछ समय में आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहने वाला है। यानी आप सीधे जान जाइए कि डिजिटल मनी होने के बाद आपके खाते में पैसा नहीं रहने वाला है। डिजिटल मनी के आने के बाद आप सोच रहे हैं कि डिजिटल मनी कैसी होगी। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप सभी को मैं बता चुका हूं कि डिजिटल मनी आ रही है। सीबीडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो भारत जो कि रिजर्व बैंक के जरिए तैयार कर रहा है और उसे पायलट प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है और पायलट प्रोजेक्ट में लगने के बाद कुछ दिनों के बाद वो आम पब्लिक के बीच में और सारे भारत के बैंक तैयार है सीबीडीसी को चलाने के लिए। सीबीडीसी के आ जाने से अब एक अलग बदलाव आएगा भारत के अंदर। जो कहते हैं लोग कि डिजिटल करेंसी कैसी होगी, तो डिजिटल करेंसी एक प्रकार की करेंसी है। तो लोग कहते हैं कि आखिर ये बताइए कि कहने का मतलब ये है कि हम यूपीआई से पेमेंट करते थे, ट्रांसफर करते थे, तो आखिर इसमें अंतर क्या है? तो अंतर, सबसे बड़ा अंतर है कि यह डिजिटल करेंसी ही होगी। उसमें आप पैसा किसी के खाते से किसी खाते में पैसे को ट्रांसफर करते थे। खाता लोगों का ट्रांसफर होता था, तो उसमें ये होता था कि आप बैंक से जाकर के कैश ले सकते हैं। इसमें होगा कि आप कैश में नहीं पैसा ले पाएंगे। आपका जो करेंसी होगी, जो पैसा होगा, वो आपका डिजिटल होगा और ई वॉलेट के अंदर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बैंक जो है कि बैंक का खाता खाली रहेगा, बैंक का खाता खाली रहेगा और आपका ई वॉलेट में पैसा रहेगा। और डिजिटल करेंसी हो जाने की वजह से यह प्रक्रिया इसी प्रकार की शुरू होगी। तब बैंकों का काम क्या होगा, अब तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर में बैंकों में क्या होगा। सीबीडीसी जो है आप बैंक के जरिए ही खरीदेंगे, लेकिन बैंक के जरिए खरीद करके सीबीडीसी अकाउंट खुलेगा और उस सीबीडीसी अकाउंट के अंतर्गत आपका पैसा पड़ा रहेगा। और बैंक में जो आप पैसा रखते थे, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में पैसा रखते थे, वह पैसा अब नहीं रहने वाला है। लोगों का अकाउंट अधिकतर खाली रहेगा। अब मिनिमम बैलेंस की जो खाते में पैसे रखने की जो बात आती थी, वो समस्या सबसे बड़ी समस्या बढ़ने वाली है। लेकिन भविष्य में जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। इससे सीबीडीसी आ जाने की वजह से जो कि जो करप्शन का जो मैटर है, जो करप्शन होता था यानी भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी लगाम लगेगी। अभी जो कि तमाम तरह के जितने भी हमारे देश में लोग थे जो ब्लैक मनी को छिपा कर रखते थे, और ब्लैक मनी छिपाने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा चूना लगता था। और उस ब्लैक मनी का जो कि निवारण जो कि 2020 में 2016 में जो कि नोटबंदी के दौरान डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उसके बावजूद भी ब्लैक मनी जो कि पैसा छिपाने के लिए लोग कहीं से छिपा करके बोरे में या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते थे। अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर या कोई कर्मचारी या कहीं भी रिश्वत देने लेने का काम होता था, तो कैश मनी में काम करता है, क्योंकि डिजिटल करेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि आखिर उसकी चेन कहाँ तक गई है। तो डिजिटल ना करके वो कैश मनी में काम करता है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जब भी सालाना या तिमाही छमाही जो भी मौद्रिक नीति लागू करनी पड़ती थी, उस मौद्रिक नीति का असर नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? वो इसलिए नहीं हो पाता था कि रिजर्व बैंक जानता था कि कब अर्थव्यवस्था डाउन है या कब अर्थव्यवस्था सही लेवल पर चल रही है। लेकिन जब मौद्रिक नीति लागू करता था तो उसका असर सीधे उल्टा पड़ना शुरू हो जाता था, क्योंकि लोगों के पास जो कैश मनी होती थी उसका संज्ञान या उसका जानकारी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकों के पास नहीं होती थी, क्योंकि अनक्लेम्ड मनी होती थी, छिपी हुई मनी होती थी उस तरह का, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी। तो अब आने वाले समय में जो कि सीबीडीसी डिजिटल करेंसी के जरिए भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ी लगाम लगने जा रही है। जो डिजिटल करेंसी आई है, डिजिटल करेंसी के आने के बाद आपका जो कि ई वॉलेट में पैसा रहेगा, ना कि बैंक के खाता के अंदर पैसा रहेगा। क्योंकि रिजर्व बैंक तब कहेगा कि भैया अब आपको कैश नहीं निकालना है, तुम्हें सीबीडीसी ही करना पड़ेगा। और अगर खाते में आपके 1000 रुपया है तो हम आपको 1100 रुपया देंगे, लेकिन आप सीबीडीसी का उपयोग कीजिए। सीबीडीसी दो प्रकार का जो कि डिजिटल करेंसी है, एक करेंसी होगी रिटेलर के लिए और एक करेंसी होगी होलसेलर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटेलर में यूज करेंगे, होलसेलर के लिए एक अलग की करेंसी है। और आने वाला समय एक अलग तरह का समय होगा जो डिजिटल करेंसी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यूपीआई हम चलाते हैं तो उसमें इंटरनेट का व्यवस्था होता है, लेकिन आज जो होगा सीबीडीसी, इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होगी। इंटरनेट से भी चलेगा, बिना इंटरनेट का भी चलेगा। अब कहेंगे कि बिना इंटरनेट का कैसे जो कि ट्रांसफर हो गया है, तो आपके मोबाइल में, सभी के मोबाइल में जो कि ब्लूटूथ होता है,
तो ब्लूटूथ के ज़रिए जो पैसा जो होगा ट्रांसफ़र एक दूसरे को हो जाएगा और मिनटों या सेकंडों के अंदर हो जाएगा। उसमें कोई प्रोसेसिंग लटकाव नहीं होगा कि आपका मैसेज नहीं आया है, वो नहीं आया है। आपके सामने जो होगा तुरंत कुछ सेकंड के अंदर में हो जाएगा और इससे कोई भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो यह थी सीबीडीसी की जानकारी और बैंक की जानकारी कि बैंक में आने वाले दिनों में जो कि आपके खाते में कैश नहीं रह पाएँगे, बाकी सारा का सारा पैसा जो कि सीबीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब खाता खाली रहना शुरू हो जाएगा।